ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। 13th टॉपिक पढ़ेंगे आज, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। अभी हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। अब उसी टॉपिक को यहाँ पे हम थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहे हैं और कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंसंट्रेशन के साथ उसकी कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन होता है। तो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। देखिए, हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा यानी कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन होता है। मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर C की वैल्यू को हम मान ले कि टेंड्स टू 0 है, मतलब अप्रोच कर रही है 0 की तरफ, तो जैसे जैसे C की वैल्यू कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज करेगी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब है कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है उसके ऊपर नॉट लगा करके। ठीक है, ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मोलर कंडक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन के फॉर्म में, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन टू द पावर 1/2। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ए क्या है, ए इज अ कांस्टेंट which depends upon the type of electrolyte that is charged on the ions of electrolyte। एक तरह का कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है, जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाते हैं और वो आयंस में टूटता है, तो आयंस के जो चार्ज होते हैं, कितने नंबर ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर उस ए की वैल्यू, ये ए जो कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक कॉन्सेप्ट आता है, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जैसे NaCl है, अगर NaCl का हम सॉल्यूशन बनाएं तो उसमें क्या होगा, Na कैटायन में ब्रेक हो जाएगा, और Cl क्या होगा, Cl anion में ब्रेक हो जाएगा। तो कोलरॉश लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented as the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने NaCl लिया हुआ है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, वो उसके आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है। जैसे NaCl में जब Na+ और Cl- में टूट गया, तो मोलर कंडक्टिविटी का, NaCl का जो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, NaCl की जो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो किसके बराबर होगी, सोडियम आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस क्लोरीन आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों के सम के बराबर NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, अगर NaCl की जगह कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और उसमें हम मान लेते हैं कि V नंबर ऑफ कैटायन बनता है और V नंबर ऑफ एनायन बनता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, वो क्या होगा, V प्लस लैम्डा नॉट प्लस V माइनस लैम्डा नॉट माइनस, मतलब V प्लस जो नंबर ऑफ कैटायंस है, जो कैटायंस के नंबर हैं, मल्टीप्लाइड बाई उस कैटायन का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। लैम्डा प्लस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और लैम्डा माइनस क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो उन दोनों के सम के बराबर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, दैट इज limiting molar conductivity is equals to number of cations multiplied by limiting molar conductivity of cation plus number of anions multiplied by limiting molar conductivity of anion। इन दोनों का जो सम है वही limiting molar conductivity of electrolyte होगा। अब हम बात करते हैं
वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का देखते हैं कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है। हमें पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, अभी जो डिसोसिएशन हो रहा है, इस डिसोसिएशन का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, उसको हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है C अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन सॉरी K is equals to C into alpha square divided by 1 minus alpha। C क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो K is equal to C alpha square अपॉन 1 minus alpha। हमें अल्फा की वैल्यू पता है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा की वैल्यू यहां से हम रखेंगे मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा C मल्टीप्लाइड बाय दैट इज कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा Ka is equals to C into मोलर कंडक्टिविटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन ब्रैकेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी, और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो हमने फाइनली क्या देख लिया, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी का जो रिलेशन था वो हमने कॉलरॉस लॉ से निकाला, कॉलरॉस लॉ का एक्सप्रेशन था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन का रिलेशन ये K is equals to C into molar conductivity square divided by molar limiting molar conductivity multiplied by limiting molar conductivity minus molar conductivity। ये फाइनल एक्सप्रेशन है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अब हम इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिएक्शन, फैराडेस लॉ की बात करेंगे और फिर हम बैटरी और सेल्स की बात करेंगे।